सो इन द शैडो ऑफ डार्कनेस हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं काठमांडू से मुस्तांग तक का। हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 350 किलोमीटर्स वन वे थ्रू पोखरा टू मुस्तांग वैली and the roads are pretty much non-existent, and I'm sure it will not be forgiving for any one of us, but I'm sure it's gonna be worthwhile. So chaliye, let's keep pushing and keep moving. काठमांडू से नॉन-स्टॉप बाय रोड मुंगलिन होते हुए पोखरा पहुंचे और वहाँ से कंटिन्यू करते हुए थम्फोस, कुश्मा, बागलुंग, बेनी और तातोपानी को भी क्रॉस किया और फिर अपने नेक्स्ट स्टॉप घासा में जाके फाइनली हम वहीं पर रुक गए और वहीं स्टे किया। सो घासा पहुँचते पहुँचते 8:30 बज चुके थे रात के और ये हमारा है होटल कैस्केड इन थकाली किचन। The host was really hostile. So खैर that aside, हमें क्योंकि सुबह मॉर्निंग में निकलना था मुक्तिनाथ के लिए मुस्तांग वैली में, तो हमने फटाफट डिनर कर लिया और हम चले गए सोने के लिए। कल रात 8 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे घासा में फ्रॉम काठमांडू। कल हम निकले थे, आई थिंक हमें 12-13 घंटे लग गए पहुँचने में और काफ़ी मुश्किलों के बाद यहाँ पहुँचे क्योंकि रोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट हम फाइनली पहुँच गए और आज यहाँ पे हम मुक्तिनाथ की तरफ जाएंगे और यहाँ से 2 घंटे हैं। 2 घंटे के बाद हम वापस आएंगे, यहाँ रुकेंगे। उसके बाद कल हम पोखरा के लिए निकलेंगे, पोखरा रहेंगे और पोखरा से हम फिर काठमांडू वापस। कल रात को जब टेम्परेचर देखा मैंने, आई थिंक इट वॉज अबाउट 5 to 4 डिग्रीज़ रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे यार उतना नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं लगी है। और बाकी जब मुक्तिनाथ पहुँचेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा ठंड लगेगा। आई थिंक ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं क्योंकि यहाँ से 2 घंटे, बट बहुत ही स्टीप में है। और रोड भाई साहब, मतलब रोड पूछे मत, है ही नहीं। तो वैसे तो जितने भी तीर्थ स्थल है और जितने भी भगवान को मिलने जाने वाला जो स्थान है वो वैसे ही दुर्गम होते ही है, तो उसमें से एक ये भी है। लेकिन कल तो भाई मतलब पीठ और गर्दन की तो मतलब लेने के देने पड़ गए, एकदम वाट लग गए, बट वर्थ इट। बहुत ही अच्छा सीनरी है। लेट मी शो यू अराउंड मोर। रेडी है गाड़ी, और ये अपनी गाड़ी, ये वाली पकड़े। सो ये है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। सो हम घासा से निकल गए हैं मुक्तिनाथ के लिए और अभी फ़िलहाल एलिवेशन जो हाइट है वो है अराउंड 3100 मीटर के आसपास। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे हाइट में, वैसे वैसे टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होगा और एलिवेशन में थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, जो होगा अराउंड 3700-800 मीटर के आसपास जब हम मुक्तिनाथ पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी सांस लेने में और थोड़ा बहुत स्लाइट हेडेक रहेगा, विच इज़ गिवन बिकॉज एनी टाइम अगर आप एलिवेशन में थोड़ा सा हाइट में जाते हो तो एनीथिंग बियॉन्ड 2500 मीटर्स, ये सब सिम्टम्स जो कि कॉमन है। और जैसा आप देख पा रहे हो कि हम जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं पीक की तरफ, थोड़ा सा हाइट एलिवेशन बढ़ रहा है, तो स्नो पीक्स भी आपको दिखते जाएंगे पहाड़ों में और जो ट्री लाइन है वो घटते जाएंगे। बट नेवरदलेस सीनिक ब्यूटी में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि यार एकदम हेवन पास में आ रहा है, जैसे वैसा ही फीलिंग आता है। बट देयर इज़ नो अदर वे टू डिस्क्राइब दिस। जो लैंडस्केप है इट कीप्स चेंजिंग। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे गांव आएंगे, जो प्रॉपर जो सीनिक ब्यूटी है वो नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल जाता ही रहेगा।
और जैसे हम पहाड़ों की गलियारों से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉप आ रहा है उसके बाद वो है मारफा। और मारफा इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर मारफा एप्पल्स। और यहाँ के जो एप्पल्स से लोकल एप्पल्स जो बनता है वाइन वगैरह या फिर और लिकर्स वगैरह, which is a must. I think you should pick up at least 1 or 2 bottles. When you go back home, then you can celebrate with your loved ones and friends. So I think that's a much recommended thing. यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्राइडे आज टाइम हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हो 8:19 सुबह के, और टेम्परेचर अभी मारफा में है 6 डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अभी उतरे हैं। मॉम और डैड कुछ ले रहे एप्पल्स घर के लिए, यहाँ से लेके जाएंगे एज अ सुवेनियर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का वेदर और सीनरी है। जैसे हम जोमसम की तरफ पहुंच रहे हैं, जो लैंडस्केप है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट्स ऑल नेकेड माउंटेन्स। कोई ट्री लाइन नहीं दिख रहा आपको, 1-2 ऐसे बुशेस वगैरह बीच में दिख रहा है। तो यहाँ का जो जोमसम का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, दैट सिट्स एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 2700 to 800 मीटर्स। आई डोंट नो कि कैसे ये जो फ्लाइट्स वगैरह है, ये पायलट्स वगैरह यहाँ की जो क्रू है, हाउ दे ऑपरेट, सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम। बट बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इसका यूज़ होता है टू पुल पीपल आउट ऑफ दिस एरिया। अब हम धीरे धीरे जोमसम का जो मेन मार्केट है वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। बड़ा ही प्यारा सा एक छोटा सा हैमलेट है, एक गाँव है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे मुझे लगा अब तक, पोखरा से लेके यहाँ तक इसके बीच में, बिकॉज इस प्लेस का ना थोड़ा सा अलग सा ही वाइब है, अलग सा ही एक चार्म है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम आया तो मोस्ट लाइकली मैं जोमसम में ही रुकूंगा rather than staying in घासा। यहाँ के होटल्स वगैरह, शॉप्स वगैरह थोड़ा लेट नाइट भी खुलता है। सो कागबिनी पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे, फिर यहाँ से फिर आगे और निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए। तो ऑन द वे है कागबिनी। लेंगे, आगे देखते हैं।
नाश्ता वास्ता तो नहीं, बट हल्का सा चाय वाय पी लिया। चाय पीने के बाद अब मुक्तिनाथ की तरफ चलते। उसके बाद वहाँ से जब आएंगे खाली पेट ही रहेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद ही फिर वहाँ से आने के बाद फिर खाना वाना खाएंगे। पहुंच गए मुक्तिनाथ और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। एक 360 मार के आपको पूरा का पूरा हिमालयन रेंज दिख रहा अभी। मुक्तिनाथ का अभी 1 घंटे का ट्रैक है ऊपर। यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी तो ग्रैंडपा उनको इस साइड भरिया लेके उठा के ले जा रहे हैं क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकते। मुक्तिनाथ की गलियों से भी होते हुए जा रहे हैं हम लोग अभी भी। जहाँ तक मैंने देखा कि मुक्तिनाथ में मैक्सिमम लोगों के लिए ना बहुत आसान है। यहाँ पे घोड़े भी है, भरिया भी है जो लोग उठाते हैं, लोगों को उनका सामान उठाते हैं। और रास्ता भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है सो फार। और मार्केट भी मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर सेटअप है यहाँ पे। तो जैसा अगर आपको सूवेनिर वगैरह लेना हो, खाना पीना खाना हो, इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, नेपाली खाना है, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडपा है, उनको हमने भेज दिया भरिया के 705,000 नेपाली रुपीज़ ले रहे। तो जिन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है हाई एल्टीट्यूड में, जो हमेशा ऐसे ही नॉर्मल नीचे प्लेन्स में रहे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सो बट नथिंग सीरियस। थोड़ा सा उनको एक चेस्ट में थोड़ा सा उनको एक हेवीनेस सा फील होगा, दैट्स इट। बाकी नॉर्मल है, वॉक भी नॉर्मल है। अब सीढ़ी चढ़ने का मेन पॉइंट आ चुका है, यही है। बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे। पूरा चढ़ाई रहेगा यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक 40 मिनट्स द मैक्स। लेकिन अगर आपका हेल्थ वेल्थ सही है, चढ़ सकते हो, तो 20 मिनट्स में आप चढ़ जाओगे। तो लगभग 20% बचा हुआ अभी, बस पहुँच लेते। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। We still have more to go. Let's keep walking. ये रहा मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर ये है। लाइन लगा हुआ पूरा। फाइनली मुक्तिनाथ के दर्शन हो गए। अब यहाँ से दर्शन के बाद अब यहाँ से निकलेंगे सीधा अपने होटल के लिए। थोड़ा खाना वाना खाएंगे फिर होटल के लिए निकलेंगे। काफ़ी लोगों का भीड़ है यहाँ पे। मुक्तिनाथ के दर्शन के बाद जैसे हम निकले तो बिल्कुल मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में एक प्यारा सा क्यूट बुद्धा गार्डन था। तो हमने डिसाइड करा कि हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फ़ोटो वोटो खिंचा के फिर हम वापस निकलेंगे अपने होटल की तरफ। मार्क्स द एंड ऑफ मुक्तिनाथ धाम यात्रा। सो वी आर आउट ऑफ द गेट, बाहर की तरफ निकल रहे
और आगे सीधे जाएंगे रेस्टोरेंट जहाँ पे खाना वाना खाएंगे, पेट पूजा करेंगे और निकल जाएंगे। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। एंड दिस ऑल्सो ऑफिशियली मार्क्स द एंड ऑफ आवर जर्नी फ्रॉम इंडिया टू मुस्तांग, नेपाल एंड बैक टू आवर स्वीट होम इन इंडिया। Thank you so much and see you till next time.